हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मोस्ट पावरफुल मैजिशियन इज सेफ। ये वाले मानवा की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और इसके पिछले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जाके एक बार देख लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वेलोंडा मतलब वो राजा का बेटा जो कि एलिसन से उसका टीचर बन जाने के लिए गुजारिश करने लगता है, जो कि सुनने के बाद एलिसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वेलोंडे को बोलने लगता है जब भी तुम किसी के साथ बात करोगे तब तुम उसके आंखों में देख के बात करना। और जैसा कि तुमने अभी बोला तुम्हें एक बहुत ही अच्छा राजा बनना है, लेकिन राजा का जो पोजीशन है उसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। मतलब तुम अपने मुंह से जो भी शब्द निकालोगे उन हर एक शब्द के लिए तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लोग क्या बोल रहा है उसे तुम पूरी तरीके से इग्नोर मारो। लोग क्या बोल रहा है उसे पहले अच्छी तरीके से सुनो, उसके बाद तुम अपना डिसीजन बनाओ। लेकिन अगर जो डिसीजन है वो तुम्हारी तरफ हुआ तो सही है, लेकिन अगर नहीं हुआ फिर भी तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। और एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर ही तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद एलिसन बोलता है, हाँ मेरे नजरों में एक अच्छा राजा ऐसा ही होता है। और इस समय एलिसन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद वेलोंडा तो एक ही जगह पे खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। बेचारा तो इस समय कुछ बोल ही नहीं पाता है। लेकिन इस समय हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो पोर्टल के माध्यम से दोबारा से यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए यहाँ से प्रस्थान करता है। और जाते टाइम उसे ये बोल के जाता है जो भी हो इस खाने को तुम ठंडा होने से पहले खा लेना, एंड टाइम मिले तो कभी रेस्टोरेंट में भी आना। और ये बोलने के साथ ही यहाँ से जल्दी से चला जाता है। और इस समय जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी वेलोंडा अपने जगह पे खड़े खड़े बोलने लगता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और ये बोलने के साथ ही उसका ध्यान उसके हाथ में जो हैमबर्गर है उसके ऊपर जाता है और तुरंत ही उसे खाने लगता है। और ये हैमबर्गर उसके लिए इतना ज्यादा टेस्टी है आप लोग स्क्रीन पे उसका शक्ल देख के तो अंदाजा लगा ही सकते हो। लेकिन इसी समय वेलोंडे को कुछ ऐसा महसूस होता है और वो कप कपाने लगता है और बोलने लगता है, अब मुझे पता चल रहा है एक अच्छे राजा का मतलब क्या होता है। और इसका ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें एलिसन और रूरिन को दिखाया जाता है जो लोग अभी टेलीपोर्ट होके इस जगह पे आ गया था। और यहाँ पे टेलीपोर्ट होते ही एलिसन रूरिन से बोलने लगता है, मैं ये आशा करता हूँ वहाँ पे मैं जो कुछ भी बोला हूँ वो सब कुछ तुम दिल पे नहीं लिए हो। जो कि सुनने के बाद इसमें रूरिन एलिसन से बोलने लगती है, क्या तुम्हारा मतलब उससे वेलोंडे से? आखिरकार तुम उसके ऊपर इतना ज्यादा एफर्ट क्यों लगा रहे हो? तुम उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे हो। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन रूरिन के मुंह के सामने वही गोल्ड कॉइन बाहर की तरफ कर देता है और बोलने लगता है, मैं उतना ही क्या जितना कि मुझे मिला था। तो इसमें रूरिन एलिसन के हाथ से वो गोल्ड कॉइन छीन लेता है और बोलने लगता है, क्या 1,00,000 रोनेस एक हैमबर्गर? उसका कीमत तो सिर्फ 200 रोनेस ही है, लेकिन उसने तुम्हें 1,00,000 दिया है। जिसके रिप्लाई में अभी एलिसन बोलने लगता है रूरिन से, हाँ इसलिए तो मैं उसे ये ट्रीटमेंट दिया जो हैमबर्गर है उसे टेलीपोर्ट करके दिया। लेकिन इस समय रूरिन बोलने लगती है उसका हाथ एक ड्रैगन जैसा बड़ा है। और इसी तरह अब ये दोनों बातें करते करते अपने रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। और इसके साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। इस समय हमें जंगलों के अंदर एक झोपड़ी टाइप घर को दिखाया जाता है। और इस घर के गेट के बाहर जो बैनर लगा हुआ है उसे देख के तो पता चल जाता है ये तो एक क्लिनिक है। और इस घर के बाहर इस समय हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। और इस क्लिनिक के अंदर इस समय तो हमें रेन को भी दिखाई जाती है जो कि इस समय अपने हाथ में छोटी सी घाव लेके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आई थी। और इस क्लिनिक का जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट कर ही रहा था, तभी एक नजर बाहर की तरफ भी जाता है। बाहर की तरफ जितने भी लोग हैं ये सभी लोग अभी कितना ज्यादा ठड़की नजरों से इस क्लिनिक का जो डॉक्टर है उसे देख रहा है, आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और इस लोग का ठड़कीपन दिखाने के बाद जैसे ही इस क्लिनिक की डॉक्टर को दिखाई जाती है तभी मेरा भी मतलब आप लोगों का ठड़कीपन ऐसे ही जग जाता है। और इस समय ये एल्फ डॉक्टर रानी को देखने के बाद आप लोग भी बोल रहे होंगे, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। और ये जो डॉक्टर रानी है इसकी नाम होती है एलेना। और इस समय एलेना जैसे रेन को पूरी तरीके से हिल कर देती है, इस समय रेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, जैसा कि मैंने सुना था एलेना तुम्हारी जो एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन इस समय एलेना को उदास होते हुए देख के रेन उससे पूछने लगती है आखिरकार उदास होने की कारण क्या है। जिसके रिप्लाई में अभी एलेना बोलने लगती है, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना होम टाउन में चला जाऊँ। जो कि सुनने के बाद इस समय रेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही एलिना से ये सोचने का कारण पूछने लगती है। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिना ये बोलने लगती है, मुझे लोगों को हेल्प करना, इन लोगों को ट्रीटमेंट करना इन सभी में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उन लोगों को ट्रीटमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। वो लोग तो बस किसी तरह मेरे साथ मिलने के लिए आता है।
और सच में इस समय हमें बहुत सारे लोगों को खिड़की पे भी दिखाया जाता है, जो लोग अभी हवस भरी नजरों से खिड़की से अंदर की तरफ एलिना को घूर घूर के देख रही थी। इसी समय एलिना बोलने लगती है, एक कुछ दिनों की बात है, यहाँ पे एक लेडी आई थी और आती वो मेरे पे एक जोर से चाटा मारी थी और उस समय वो ये बोल रही थी कि मैं उसका जो हस्बैंड है उसे सीड्यूस कर रहा हूँ। और इस समय रेन को ये बोलते हुए एलिना बोलने लगती है, मुझे पता है हर एक इंसान इस तरीके का नहीं है और मुझे भी लोगों को हील करना बेहद पसंद है, लेकिन इस समय सिचुएशन अगर इसी तरीके से ही चलता रहा तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। और इस समय एलिन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद रेन भी कुछ नहीं बोल पाती है, बस आखिर में उसे ये बोलता है, इसका मतलब क्या तुम मुझे भी नापसंद करती हो? जो कि सुनने के बाद एलेना बोलने लगती है, नहीं नहीं ऐसा सीन नहीं है। तो इस समय रेन उसे ये बोलने लगती है, इसका मतलब ऐसा भी कुछ चीज है जिसे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो और इसलिए शायद तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए। और इसके साथ ही माचो मैन के बारे में बताते हुए बोलने लगता है, मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सेल टाइप एक आदमी है, वो बातों बातों में गुस्सा हो जाता है, सीधी सी बात को भी वो समझ नहीं पाता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा भी कुछ चीजें जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो हमेशा से मेरे ऊपर डिपेंडेबल रहता है और हर एक काम में वो अपना बेस्ट ट्राई करता है। और जैसा कि अभी तुमने बोला लोगों को हील करने में अभी भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, और अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट के बारे में बताता हूँ। हाल ही में साइड में एक रेस्टोरेंट खुला है पहाड़ों के ऊपर, सो उस रेस्टोरेंट में जाके आज रात का खाना एक बार ट्राई करना। जो कि सुनने के बाद इस समय एलेन बोलने लगती है, क्या एक रेस्टोरेंट? तो इस समय रेन रेस्टोरेंट की थोड़ा तारीफ करते हुए बोलने लगती है, हाँ इस रेस्टोरेंट के अंदर जो भी खाना है वो इतना ज्यादा अच्छी होती है जिसकी वजह से जो कस्टमर है दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते ही जा रहा है। और रेन का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो कि इस समय रूरिन के बिल के लिए गड्ढा बना रहा था। इसी समय यहाँ पे माचो मैन और माचो मैन के साइड में एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस समय एलिसन से मिलने के लिए आया होता है। इस समय माचो मैन एलिसन से पूछने लगता है इस गड्ढे के बारे में, बोलने लगता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट से होके आया लेकिन वहाँ पे तुम नहीं मिले और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन बोलने लगता है, रेस्टोरेंट के लिए मैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा हूँ और मैं थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट में जा ही रहा था। लेकिन इस समय माचो मैन बोलने लगता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? मेरे साइड में ये जो बंदा है ना ये मेरा ही नेफ्यू है और ये तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है। इस समय फिर बंदा भी एलिसन से हाय हेलो बोलने लगता है। तो इस समय माचो मैन बोलने लगता है, ये तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता है और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम लोगों का जो डिस्कस है वो सुनूंगा और उसके साथ ही जो ओबा मीट है उसे भी खाऊंगा। क्या तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर कोई नहीं है? जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन बोलता है, हाँ रेस्टोरेंट के अंदर शायद रूरिन है लेकिन आखिरकार मामला क्या है? तो इस समय माचो मैन एलिसन से बोलने लगता है, यहाँ पे साइड में एक क्लिनिक है जिससे कि एक एल्फ चलाता है और आज ही रेन उसके पास गई थी और उसे तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में बोला, शायद वो दोनों अभी तक तो रेस्टोरेंट में पहुंच गया ही होगा। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन बोलता है, ऐसा है क्या? तो जल्दी जल्दी चलो, मुझे जल्दी से रेस्टोरेंट में जाना होगा। और ये बोलने के साथ ही इस समय एलिसन जल्दी जल्दी से रेस्टोरेंट की तरफ ही आने लगता है। पीछे पीछे माचो मैन और वे लौंडा भी रेस्टोरेंट की तरफ ही आने लगता है। लेकिन इस समय एलिसन जैसे दरवाजा खोल के रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है वो सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सामने की तरफ हमें रूरिन को दिखाई जाती है जो कि इस समय अपना खतरनाक सी ब्लैक ड्रैगन ऑरा बाहर की तरफ रिलीज कर रही थी और सामने की तरफ वही एल्फ जो कि उसके सामने घुटनों पे बैठी हुई थी। और इस समय वो एल्फ मतलब एलिना पसीना बहाते हुए डरते हुए कपकपाती आवाज में रूरिन से बोलने लगती है, तुम एक बहुत ही ग्रेट बीइंग हो, प्लीज मेरे कठोरता के लिए मुझे माफ करो। तो इस समय रूरिन अपनी डरावनी आवाज में बोलने लगती है, इसका मतलब तुम्हें पता है तुमने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा कठोरता दिखाए हो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम्हारा पूरा लाइफ मेरे सबऑर्डिनेट के रूप में गुजारो। और इस समय सामने की तरफ देखने के बाद ये सब नजारा एलिसन का शक्ल आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। बेचारा क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस समय एलिसन अपने हाथ में एकदम फायर एक्टिवेट कर लेता है। और इस समय रूरिन जैसे एलिसन को यहाँ पे देखता है हंसते हुए से बोलने लगता है, ओ तुम आ गए, देखो मैं मेरे लिए एक एल्फ सबऑर्डिनेट ढूंढा हूँ जो कि मेरे लिए हर एक काम करेगा। और इस समय हमें रेस्टोरेंट के बाहर से एक जोर से आवाज सुनाई देती है जो कि सुनने के बाद इस समय माचो मैन और वे लौंडा भी एक दूसरे से पूछने लगता है आखिरकार ये साउंड कैसी है। और इसके साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, असली में थोड़ी देर पहले क्या हुआ था उसका सीन दिखाया जाता है। और इस समय हमें रूरिन को दिखाई जाती है जो कि टेबल के ऊपर मस्त लेटी हुई थी। और इसी समय एलेना जो कि दरवाजा खोल के रेस्टोरेंट के अंदर इनके बात अनुसार खाना खाने के लिए आ गई थी। और इस समय एलिना अंदर की तरफ आते ही रूरिन से पूछने लगती है, क्या ये रेस्टोरेंट क्या ये मास्टर एल का ही रेस्टोरेंट है? जिसके रिप्लाई में रूरिन अभी हमें अपना आंसर देती है और बोलने लगती है, लेकिन
जो मास्टर एल है वह भी बाहर की तरफ गया है। लेकिन इस समय एलेना जैसे अपने सीट से अपना कपड़ा हटाता है, उसके लंबी लंबी कान देखने के बाद रोरिन उसे बोलने लगती है, हाँ इसका मतलब तुम एक एल्फ हो। एलिना भी बोलता है हाँ हाँ मैं एक एल्फ हूँ। इस समय रोरिन उसे बोलने लगती है, और ये भी सच है जो एल्फ लोग है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। जो कि सुनने के बाद इस समय एल्फ भी अपने भोली भाली मुंह से बोल देती है, तुम भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो और मेरे से बहुत ही ज्यादा यंग हो। और इस समय एलिना के मुंह से ये सुनने के बाद रोरिन को आ जाती है गुस्सा और बोलने लगती है, क्या मैं यंग हूँ? तुम बोल रहे हो मैं यंग हूँ? मेरी जो स्पीसीज है उस हिसाब से मैं यंग हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे भी बहुत ही ज्यादा ओल्ड हूँ। और इस समय एलिना सामने की तरफ कुछ ऐसा देखती है जिसके कारण उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। इस समय हमें सामने की तरफ रोरिन को दिखाई जाती है, जो कि इस समय अपने शरीर के अंदर से खतरनाक सी ब्लैक ड्रैगन ऑरा बाहर की तरफ निकालने लगती है। और इसके अंदर से इतना खतरनाक सी ब्लैक ड्रैगन ऑरा देखने के बाद एलिना का हालत भी पतली होने लगती है। वो इस समय डरने लगती है, कप कपाने लगती है, और इसके साथ ही उसके शरीर के अंदर से पसीना भी बाहर की तरफ आने लगती है। और डर के मारे तुरंत ही इस समय एलिना रोरिन के सामने झुक जाती है और इसके साथ ही रोरिन से माफी मांगने लगती है। लेकिन इसी समय दरवाजा खोल के यहाँ पे एलिशन आ जाता है और एलिशन सामने की तरफ ये नजारा देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपना भद्दी सी शकल बना लेता है और तुरंत ही अपने हाथ में फायर एक्टिवेट करने के बाद कुछ तो करता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता है। बस रेस्टोरेंट के बाहर से एक जोर से आवाज सुनाई देता है और कुछ देर बाद एलिशन दरवाजा खोल के माचोमैन और वही लौंडे को अंदर की तरफ आने के लिए बोलता है। इस समय हमें रोरिन को दिखाई जाती है जिसके सिर पे एक आलू उगा हुआ था। इसका मतलब एलिशा ने रोरिन के सिर पे एक जोर से मुक्का मारा था जिसकी वजह से ये आलू उगा हुआ था। और इसी दर्द की वजह से अभी रोरिन अपने सिर पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है और साइड में एलेना ये सब कुछ बड़े आराम से देख रहा है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आखिरकार एक ड्रैगन अभी भी यहाँ पे क्या कर रहा है। और इसके साथ ही रोरिन की तरफ देखते हुए अपने मन में ही सोचने लगती है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ ये एक ड्रैगन का ही ऑरा है। और इसके साथ ही ड्रैगन कितना ज़्यादा खतरनाक होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है। और ऑब्वियसली आप लोग इतने सारे एनिमी इतने सारे मानवा पढ़े हो, आप लोगों को तो पता ही होगा ड्रैगन कितना ज़्यादा खतरनाक कितना ज़्यादा शक्तिशाली होती है, तो इसलिए मैं ये सब कुछ स्किप कर दे रहा हूँ। तो इस समय हमें एलिशन और रोरिन को दिखाई जाती है जो कि आपस में बातें कर रही थी। मतलब एलिशन इस समय रोरिन को डांट रही थी और उसके लिए जो बिल है उसे खोदने के लिए जाने के लिए बोलती है। और इस समय एलेना ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में ही बोलने लगती है, क्या एक ड्रैगन को ये लौंडा एक बच्चे जैसा ट्रीट कर रहा है? आखिरकार वे लौंडा कौन है? एलेना ये सब कुछ सोच ही रही थी तभी इसी समय एलिशन भी एलेना के सामने आ जाता है और एलेना से अभी अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उन सभी के बारे में माफी मांगने लगता है। लेकिन इस समय एलेना डरते हुए एलिशन से पूछने लगती है, क्या तुम कोई ह्यूमन हो? और ये सवाल सुनने के बाद एलिशन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही मुस्कुराते हुए एलिना से बोलने लगता है, हाँ मैं एक ह्यूमन ही हूँ। और अपने मन में ही सोचने लगता है, मैं जो एक्सपेक्ट किया था रोरिन ने अपने अंदर जो ड्रैगन ऑरा है उसे थोड़ा सा भी नहीं छुपाया है। और ये सोचने के साथ ही फिस फिसाते हुए इस समय एलिशन एलिना के कान में जो कुछ भी सच है वो सब कुछ बोल देता है। मतलब रोरिन असली में एक ड्रैगन है, ऐसा ड्रैगन नहीं, एक ब्लैक ड्रैगन है। और इस समय रोरिन जो कि एलिशन के साथ ही रहती है और इस समय एलिशन एलेना को ये भी बोलता है, प्लीज इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, ये बात सीक्रेट ही रखना। जो कि छोड़ने के बाद इस समय एलेना भी राजी हो जाती है और बोलने लगती है, हाँ ऐसे भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ड्रैगन की जो बात है वो सभी को बताओ, और ऐसे भी मैं मरना नहीं चाहती। जो कि छोड़ने के बाद इस समय एलिशन अपनी भद्दी सी शकल बना लेता है और बोलने लगता है, क्या लेकिन वो तुम्हें नहीं मारेगा? और इसके साथ ही एलिशन अभी अपने मन में ही बोलता है, लगता है रोरिन फर्स्ट इंट्रो में बहुत ही ज्यादा एक खराब इंप्रेशन छोड़ा है। अभी इन सभी बातों को साइड में रख के एलिशन रोरिन से पूछने लगता है, क्या तुम वही एल्फ डॉक्टर हो जिसे कि रेइन ने यहाँ पे आने के लिए रिकमेंड किया था? एलिना भी इसकी रिप्लाई में हाँ ही बोलती है। इस समय एलिना ये बोलने लगती है, मैंने सुना है यहाँ की जो खाना है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है, वो चाहे नॉर्मल साग सब्जी काट के क्यों ना बनाए हो। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिशन बोलने लगता है, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, क्या तुम मुझे बोल सकते हो तुम कितना ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो? जो कि सुनने के बाद इस समय एलेना एलिशन से बोलने लगती है, ये कोई एथिकल रीजन नहीं है, मेरी जो बॉडी है वो मीट को हजम नहीं कर सकती है, तुम खाने में मीट के अलावा कुछ भी बना सकते हो। तो इस समय एलिशन ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है, क्या मीट के अलावा कुछ भी?
और इसके साथ ही खुश होते हुए एलेना से बोलने लगता है, ठीक है तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आ रहा हूँ। इस समय पीछे वाले टेबल में हमें माचो मैन को भी दिखाया जाता है, जो कि बोलने लगता है, हाथ ऊपर करके मेरे लिए उबा बेली भी लेके आना। और इसके साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। एलिशन अभी बोलने लगता है, मीट के अलावा ऐसे भी बहुत डिश है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और मैं इसके लिए अभी जो टोमेटो पास्ता है उसे बनाऊंगा। इसके साथ ही ये बोलने लगता है, काटा हुआ प्याज और उसके साथ लहसुन और उसके साथ कुछ मशरूम, इन सभी को एक पैन में डालूंगा और जिस पैन के अंदर पहले से ही गर्म किया हुआ ऑलिव ऑयल होगा। और इसके साथ ही जो भी फ्रेश टोमेटो है उसे चॉप चॉप करके काटने लगता है और काटे हुए टोमेटो के अंदर से उसका जो भी रस है उसे डिश के अंदर डालने लगता है। और गाइस ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो जालीदार है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इस समय एलिशन एक साइड पे जहाँ पे वो टोमेटो प्याज ये सब कुछ पकड़ा है, ऐसे ही दूसरे साइड पे वो आग लगा के उसके ऊपर जो नूडल्स है उसे बॉईल करने लगता है। और कुछ देर बाद ये दोनों डिश को एक साथ मिक्स करने के बाद इसे एलेना के लिए लेके आ जाता है। और इस समय एलेना इस डिश को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इस समय उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलती है, जस्ट वाव। इस समय एलिशन एलेना को बोलने लगता है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा भी मीट यूज नहीं किया हूँ तो तुम इसे बेफिक्र होकर खा सकती हो। इस समय एलिना ये बोलने लगती है, हाँ और इसका जो कलर है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इस समय एलिना इसे एक कांटे चम्मच में नूडल्स को पहले तो बहुत ही आराम से फोल्ड करता है और उसके बाद इसे चपांग से अपने गाल के अंदर घुसा लेता है, मतलब एक तरीके से ठूस लेती है। और इसके साथ ही हमें दूसरे टेबल का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिशन माचो मैन के लिए और माचो मैन के जो सामने जो लौंडा है इन दोनों के लिए जो उबा बेली डिश है उसे बना के लेके आया था। और इस समय माचो मैन ये डिश देखने के बाद कितना ज्यादा खुश हो रहा है वो तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है। लेकिन इस समय एलिशन सामने वाला जो लौंडा है मतलब माचो मैन का जो नेफ्यू है उसे देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है इसे ये जो डिश है इसे पसंद नहीं है। और ये सोचने के साथ ही इस समय एलिशन पीछे की तरफ एलिना की तरफ देखने लगता है और इस समय एलिना को देखने के बाद एलिशन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इस समय हमें एलिना को दिखाई जाती है जो कि इस समय एलिशन के बनाए हुए नूडल्स को टपाटप करके अपने मुंह के अंदर ठूसने लगती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगती है, अभी तक मैं बस जो रॉ वेजिटेबल है उसे खाया हूँ और रॉ वेजिटेबल मतलब कच्चा जो साग सब्जी है उसके बारे में ही बताया जा रहा है। और इस समय एलिना इस खाने को पूरी तरीके से खाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपना भद्दी सी शकल बनाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगती है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, मैंने आज तक कभी भी इस तरीके का खाना इतना ज्यादा डिलीशियस खाना नहीं खाया है। एलेना खुश होते हुए ये सब कुछ बोली रही थी तभी इसके सामने एलिशन आ जाता है और एक वेटर की तरह अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ करके उसके मुंह की तरफ देखते हुए एक भद्दी सी शकल बना लेता है। और इस समय अचानक से एलेना अपने सामने एलिशन को देख के बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और इस समय एलिशन एलेना से पूछने लगता है ये जो डिश है तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। लेकिन इस समय एलेना शर्माते हुए बोलने लगती है, मुझे माफ करना लेकिन ये जो खाना ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और इसलिए शायद मेरा रिएक्शन कुछ वैसा था। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिशन बोलने लगता है, नहीं ये तो मेरे लिए खुशी की बात है जो तुम्हें ये खाना इतना ज्यादा पसंद आई है। और इसके साथ ही वो अपने पास से अपना जो रुमाल है मतलब शुद्ध भाषा में बोले तो जो हैंड कर्चीफ है उसे देने लगता है और बोलने लगता है, इसे तुम अपना जो मुंह है उसे साफ कर सकते हो। और इसके साथ ही उसे पूछने लगता है तुम कभी भी जो शहरों में रेस्टोरेंट है उसमें ज्यादातर नहीं गए हो। जो कि सुनने के बाद इस समय एलेना शर्माते हुए बोलने लगती है, हाँ मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे ऊपर अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही आती है और इसलिए मैं गांव में छोटे मोटे मार्केट से वेजिटेबल खरीद के लेके आती हूँ खुद के खाने के लिए। और ये बोलने के साथ ही इस समय एलेना एलिशन से वो हैंडकरचीफ ले लेती है और अपना मुंह साफ करते हुए बोलने लगती है, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी होटलों में किस तरीके से खाना खाता है उसके बारे में नहीं जानती हूँ, बस सीन कुछ ऐसा है ज्यादातर रेस्टोरेंट में जो खाना है वो ज्यादातर मीठी होता है और वहाँ का जो वेजिटेबल डिश है उसके अंदर से नॉर्मल वेजिटेबल मतलब कच्चे साग सब्जी जैसा ही स्वाद आती है, लेकिन यहाँ का जो खाना है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिशन भी अपने मन में ही बोलता है, ये सच है क्योंकि मैं मेरे खाने में बहुत ही ज्यादा एंड अलग अलग टाइप का मसाला डालता हूँ। इस समय एलेना बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगती है, मुझे मिस रेन को इस जगह के बारे में बोलने के लिए शुक्रिया तो बोलना ही होगा। और इस समय एलिशन एलेना की इतना ज्यादा खुशी देखने के बाद वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इस समय कुछ ऐसा होता है जिसके कारण एलिशन का जो खुशी है वो उड़ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है जो कि हमें अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा।
और सच बोलो तो गाइस ये वाली जो मानुहा है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब हर बात पे फाइट नहीं है, एक तरीके से ये वाली मानुहा एक बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव इंटरेस्टिंग मानुहा है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो एपिसोड 1-2 को एक बार देख लेना, जो कि आप लोग को मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, ये वाली वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, और जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।